तो यार फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या रहा है, द फोन ब्रांड्स वन प्लस, वीवो एंड ओप्पो आर ओन्ड बाय बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और इस तरीके से एक टेबल बनी है इसमें, और उसमें डेटा शो कर रहा है, डेटा फॉर द सेल्स इन लैक्स ऑफ वन प्लस एंड बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डिफरेंट डीलर्स इन चेन्नई एंड पंजाब इन ईयर 2010। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक इंफॉर्मेशन दिया आपको, तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए। तो इसमें इस तरीके से देखिए टेबल बनी होगी आपकी, इसमें डीलर्स लोकेशन लिखा होगा चेन्नई पंजाब इस तरीके से, और ये आपका वन प्लस का दिया, ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, मैंने बेसिकली ABCD करके लिख दिया, A से लेके आपका N तक है टोटल। ठीक है, और फिर आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। तो इसमें पहले क्वेश्चन में हम लोगों को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है ऑफ सेल्स ऑफ वन प्लस, और यह हम लोगों का होना चाहिए एंटर द आंसर इन 2 डेसिमल एक्यूरेसी। सो बेसिकली इसमें हम लोगों को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है वन प्लस का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले मीन निकालेंगे वन प्लस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका अंडर रूट कर देंगे पॉपुलेशन वेरिएंस का, तो आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन निकल आएगा। ठीक है, आइए चलिए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसमें हम लोग मीन निकालेंगे, तो मीन आपका इसमें देख लीजिए वन प्लस में आपका A से लेके M तक होगा, तो A प्लस C प्लस E प्लस G प्लस I प्लस K प्लस M अपॉन 7। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कुछ X आएगा। ठीक है, इसको आप आसानी से कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जाम में भी आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा, तो ये सब आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक आप कैलकुलेटर का यूज़ इसमें करें। ठीक है, और पॉपुलेशन वेरिएंस हम लोग निकालेंगे बेसिकली सिग्मा XI माइनस U अपॉन में N, और ये इसका होल स्क्वायर होगा। इसमें यहाँ पे N आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और U आपका मीन होगा। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस C माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस E माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस G माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस I माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस K माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस M माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ये पूरा 7 होगा। पॉपुलेशन में याद रखिए, अगर पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने का आता है तो आपका 7 इसमें N ऑब्जर्वेशन होती हैं, और अगर सैम्पल की बात होती है तो N-1 होता है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग फिर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेंगे। मान लीजिए ये y अगर आता है इसका आंसर, तो अंडर रूट y आपका हो जाएगा, अंडर रूट y आपका अब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा, यानी z। ठीक है, इस तरीके से इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन इसमें कह रहा है, व्हाट इज द सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो उसके लिए भी सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, फिर सैम्पल वेरिएंस निकालेंगे, और फिर सैम्पल वेरिएंस का अंडर रूट करेंगे। सैम्पल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस में ये फ़र्क है कि आपका सैम्पल वेरिएंस में N-1 होता है और पॉपुलेशन में आपका N रहता है। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर की बात करें अगर तो इसमें सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। सो मीन जैसे कि इसमें दे सकते हैं हम B प्लस D प्लस F प्लस H प्लस K प्लस L प्लस N अपॉन में 7 इज इक्वल टू X। यहाँ पे टेबल में एक बार शो कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ किस तरीके से है। देखो मीन इसमें देखो ये है, ये सब इन सबको ऐड कर दिया अपॉन 7, तो आपका मीन आपका बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का निकल आएगा, और इन सबको ऐड कर दिया अपॉन 7, तो ये आपका मीन आपका वन प्लस का निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से टेबल बनी होगी क्वेश्चन में आपके, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें सैम्पल वेरिएंस निकालेंगे, जो कि बेसिक वही होता है, बस इसमें N-1 हो जाता। ठीक है, सिग्मा XI माइनस एक्स बार यानी मीन अपॉन में N-1। तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग वो B माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस D माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस F माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते करते N माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 7-1 करेंगे, और इसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए y आएगी, तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा अंडर रूट y, जो कि z होगा। ठीक है, इस तरीके से अजम्पशन करके मैंने इलस्ट्रेशन दिखा के आपको समझाने की कोशिश करी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे। सो अब थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट इज द सैम्पल कोवेरिएंस बिटवीन द सेल्स ऑफ वन प्लस एंड बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर द आंसर टू डेसिमल्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोगों को सैम्पल कोवेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे सैम्पल से आप ये पहली चीज़ ये समझे कि सैम्पल से मतलब उसका N-1 होगा,
ठीक है। कोवेरियंस की इसमें बात करेंगे हम लोग। तो देखो कोवेरियंस के लिए हम लोग x को मान लेते हैं सेल्स ऑफ वन प्लस, ठीक है, y को मान लेते हैं हम लोग सेल्स ऑफ बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। सो हम लोग कोवेरियंस निकालेंगे इसमें सिग्मा एक्स आई से ले आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 7 तक। यहाँ पे होगा x1 माइनस एम एक्स। यहाँ पे एम एक्स का मतलब है मीन ऑफ x, ठीक है, और x1 का मतलब है आपका जो वन प्लस की सारी है वैल्यूज़ हैं वो एक एक करके रखी जाएंगी। इनटू में करेंगे हम लोग y1 माइनस एम वाई का मतलब यहाँ पे मीन ऑफ y है, y मतलब यानी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन में 7-1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है। सो देखो इसमें हम लोग सबसे पहले a का लिखेंगे। a आपका वन प्लस का है तो a माइनस एम एक्स यानी मीन ऑफ x इंटू में b माइनस एम वाई, ठीक है, प्लस में फिर आपका c माइनस एम एक्स इंटू में d माइनस एम वाई, प्लस में आपका फिर e माइनस एम एक्स इंटू एफ माइनस एम वाई, फिर प्लस में आपका g माइनस एम एक्स इंटू एच माइनस एम वाई, फिर आपका प्लस में 1 i माइनस एम एक्स इंटू में j माइनस एम वाई, फिर प्लस में आपका k माइनस एम एक्स इंटू में आपका l माइनस एम वाई, फिर प्लस आपका m माइनस एम एक्स इंटू में n माइनस एम वाई अपॉन 6 हो जाएगा, क्योंकि सैम्पल को वेरियंस निकालना है और इसका जो भी वैल्यू आएगी वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें हम लोगों को व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द सेल्स ऑफ वन प्लस एंड बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इसमें हम लोग को कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, और इसका एंटर द आंसर टू डेसिमल एक्यूरेसी। और इसमें हम लोग कोरिलेशन की बात करेंगे तो कोरिलेशन को बेसिकली हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द सेल्स ऑफ वन प्लस एंड बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आर आपका बेसिकली होगा कोवेरियंस जैसे हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में भी निकाला था, ठीक है, कोवेरियंस x, y अपॉन में एस एक्स और एस वाई। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपका एस एक्स एक्स वाई क्या है, तो एक्चुअली इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग कोवेरियंस होगा सैम्पल कोवेरियंस बिटवीन द सेल्स ऑफ वन प्लस एंड बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। एस एक्स होगा आपका स्टैंडर्ड सैम्पल डिविएशन ऑफ वन प्लस जो कि आपको निकालना आता है। एस वाई होगा आपका सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। सो यार फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स ऑफ वन प्लस एंड बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। सो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला है ये, ठीक है। इसमें से हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका ए है स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, वीक है सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन आपका नेगेटिव है, ई ऑप्शन आपका एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप है, और एफ ऑप्शन है आपका मॉडरेट। तो आइए चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो बेसिकली इसमें हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। इसमें आर की वैल्यू अगर आपकी 0.7 से 1 के बीच में है तो आपका स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है, रिलेशन, और इसमें लीनियर रिलेशन बेसिकली। और इसमें अगर आर की वैल्यू आपकी 0.5 से लेके 0.75 तक है तो आपका मॉडरेट एंड पॉजिटिव कहलाता है वो। और अगर आर की वैल्यू आपकी 0.25 से लेके 0.5 के बीच में तो आपका वीक एंड पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। और अगर आपकी आर की वैल्यू माइनस में 0.25 से लेके 0.25 तक है तो वो आपका एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। और अगर आपकी आर की वैल्यू -0.5 से लेके -0.25 तक है सो आपका वीक एंड नेगेटिव कहलाएगा वो। और इस तरह अगर आर की वैल्यू आपकी 0.75 से लेके 0.5 तक है तो आपका मॉडरेट एंड वीक कहलाएगा वो। और अगर आर की वैल्यू आपकी -1 से लेके 0.75 तक है सो वो आपका स्ट्रॉन्ग एंड नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। बेसिकली इसमें आर की वैल्यू अगर आपकी माइनस में है तो आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है, और आर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव 0 से बड़ी है तो प्लस होगी, ठीक है। और आर की वैल्यू अगर आपकी -0.25 से लेके 0.25 के बीच में है तो आपका एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। और आर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सो सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है सेल्स ऑफ वन प्लस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकेशन ऑफ द डीलर, येस और नो। सो इसमें हम लोगों से पूछा कि सेल्स ऑफ वन प्लस है तो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड द लोकेशन ऑफ द डीलर है, येस या नो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आई चीज लेते इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग चेन्नई को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से और पंजाब को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। सो इसमें हम लोग पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है, बिटवीन द सेल्स ऑफ वन प्लस एंड द लोकेशन ऑफ द डीलर गिवन बाय। तो इसमें हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये होगा y0 - y1 अपॉन में आपका हो जाएगा ये
पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, ठीक है। और इनटू में आपका P0 इंटू P1 होगा अंडर रूट में। तो यहाँ पे आपका जो P0 है उसके बारे में एक्चुअली बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे आपका P0 होगा पोर्शन ऑफ चेन्नई, जो कि आपका होगा 4/7, ठीक है। और आपका यहाँ पे P1 हो जाएगा पोर्शन ऑफ पंजाब, जो कि होगा आपका 3/7। अब टेबल में मैं दिखा देता हूँ 1+ में, आप देख सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे आप 1+ में देख सकते हैं कि आपका चेन्नई इसमें 4 बार लिखा है, 1 2 3 4। तो आपका चेन्नई हो गया 4 4/7, और पंजाब का 3 बार लिखा है, 1 2 3 पंजाब। तो पंजाब हो गया आपका 3/7। तो यहाँ से हम लोगों ने टेबल्स देख के निकाला है 4/7 और 3/7, P0 P1, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। सो बेसिकली हम लोग इसमें Y0 निकालेंगे, यानी चेन्नई का मीन निकालेंगे, मीन सेल्स ऑफ 1+। तो आपका A + E + I + M अपॉन 4 हो जाएगा। और Y1 होगा आपका मीन सेल्स ऑफ 1+ इन पंजाब, जो कि आपका C + G + K अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सेल्स निकालेंगे बेसिकली, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि अंडर रूट में। तो यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। और यहाँ हाँ, इस क्वेश्चन में जो आपका था, तो उसमें अगर आपकी ये वैल्यू 0.75 से लेके 1 के बीच में आती है, तो ये आपका 1+ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय दी लोकेशन ऑफ द डीलर होगा। वरना इसके सिवा और कोई अगर वैल्यू आती है तो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि स्ट्रांगली के लिए पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर देखें हम लोग, तो आपको 0.7 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चलते हैं अगले। सो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे लिखा एन कॉलेज स्टूडेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस लेवल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द रिजल्ट्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो इस तरीके से टेबल बनी है, यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस लिखी हैं, गुड और पुअर, ठीक है। और यहाँ पे इंटेलिजेंस लेवल आपका ब्राइट, एवरेज, डल और बॉर्डर लाइन है, ठीक है। ब्राइट में आपका A और E दिया है, ठीक है। एवरेज में आपका B और F, और डल में आपका C और G, और बॉर्डर लाइन में आपका D और H। इस तरीके से पूरी टेबल बनी है यहाँ पे। और इसमें आगे कह रहे हैं बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 7 से लेकर 11 तक जितने क्वेश्चन हैं इस बेस टेबल के बेसिस पे हम लोगों को आंसर करने हैं। आइए चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो। सो इसमें 7th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर डल। सो इसमें कितने डल स्टूडेंट्स हैं आपके टेबल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो डल स्टूडेंट्स हुए आपके C + G। अब हमने टोटल स्टूडेंट्स कहा है, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके A से लेके H तक होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको बेसिक कैलकुलेटर से सॉल्व करके डेसिमल 2 डेसिमल डिजिट तक हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। सो अगला 8वां क्वेश्चन इसमें कह रहा है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, एंटर द आंसर टू डेसिमल एक्यूरेसी। तो इसमें पुअर इकोनॉमिक कंडीशन की बात हो रही है, तो उसमें हम लोग E + F + G + H हो गया, ठीक है। ये आपके पुअर इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे A + B + C + D + H तक ये पूरा जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका प्रपोर्शन निकल आएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। सो अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग कह रहा है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गुड इकोनॉमिक कंडीशंस आर बॉर्डर लाइन। तो इसमें हम लोग आपका बेस में होगा गुड इकोनॉमिक कंडीशन वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपका इसमें पूछा है बॉर्डर लाइन, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं गुड इकोनॉमिक कंडीशन में जो बॉर्डर लाइन पे, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन का हो गया बेसिकली इसमें गुड इकोनॉमिक कंडीशन में D सिर्फ, है ना। और टोटल में हो गया आपका A + B + C + D, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फिर हम लोग। सो इसमें अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स आर इन पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, एंटर द आंसर टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी। सो आपका इसमें ब्राइट स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और वो ब्राइट स्टूडेंट्स आपके पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस में है। तो बेसिकली आपका E/A + E × 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे फिर हम लोग। तो अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स आर इन गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, एंटर द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी। तो इसमें आपका एवरेज स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो एवरेज स्टूडेंट्स आपके B + F हो गया, और जो गुड इकोनॉमिक कंडीशंस में उनमें से वो सिर्फ B वाले हैं। सो B/B + F × 100 ये आपका परसेंटेज से निकल आएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। ओके बाय।